हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम मार्क के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज से हमारा जो बैलेंस डाइट वाला चैप्टर है, आज उसका वन शॉट होने वाला है। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन में 6 चैप्टर देख चुके हैं, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया। इसके बाद में हमारा लिपिड यानी फैट हो गया, उसके बाद मिनरल्स वाले चैप्टर हो गया और विटामिन वाला चैप्टर हो गया। तो इतने सारे चैप्टर हो चुके हैं, हमारा 7th चैप्टर है। और अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब चैप्टर्स जो है उससे आपके क्वेश्चन आएंगे, सब यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे चांस ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन के जो आपके फ्रीक्वेंटली आने का। और अक्सर एग्जाम में 15 नंबर में या 5 नंबर में 1 से 2 क्वेश्चन आते थे, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है, मील प्लानिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें इसी चैप्टर में होने वाली हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि बैलेंस डाइट का मतलब कि आप हर एक चीज़ बैलेंस मात्रा में, मतलब आपके जो फूड है, आपका जो खाना है, वो बैलेंस मात्रा में हो। उसमें सारी चीज़ें, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वो फैट हो, ये सारी चीज़ें एक बैलेंस मात्रा में हो। एक मतलब जितना ज़रूरत है शरीर को उसी मात्रा में हो। साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट है, ठीक, अगर कोई पेशेंट है उस चीज़ को, उसको उस चीज़ की स्पेशल नीड है, तो वो भी उसके फूड में हो। यानी किसी भी पर्सन के उसके कंडीशन के हिसाब से जो डाइट दिया जा रहा है, वही उस पेशेंट के लिए, उस पर्सन के लिए क्या हो जाता है, बैलेंस डाइट हो जाता है। बैलेंस डाइट इज ए डाइट दैट कंटेन ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो उस पर्सन को चाहिए वो प्रेजेंट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, वाटर हो या फिर फाइबर हो, ठीक। इन करेक्ट अमाउंट, मतलब जितना उसको जरूरत है उसके हिसाब से हो। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट हो, कोई ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, कोई कम मात्रा में, किसी का अमाउंट ज्यादा है, किसी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनका प्रोपोर्शन जो है वो भी सही होना चाहिए। मेंटेन करने के लिए किस चीज के लिए जरूरी है? गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और बॉडी फंक्शनिंग के लिए जरूरत है इसकी, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके एक एक चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डाइट। अगर इस चैप्टर में आपके क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन कीजिए कि बैलेंस डाइट होता क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और किसी एक, जैसे अक्सर जैसे प्रेग्नेंट स्पेशल केस में, जैसे प्रेग्नेंट लेडी का पूछा जा सकता है, लैक्टेंट वुमन का या मदर का पूछा जा सकता है, या फिर किसी एक डिजीज को देख के उसका पूछा जा सकता है कि इस कंडीशन में उस पर्सन को क्या चीज, क्या डाइट देंगे, इसको बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 15 नंबर में, 5 नंबर में, ठीक। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका हो गया द मेन प्रिंसिपल आर, मतलब मेन कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको आपको बैलेंस डाइट के समय ध्यान देना चाहिए, यानी एक नर्स को ध्यान देना चाहिए कि बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ों का, बैलेंस डाइट बनाते समय, बैलेंस डाइट का चार्टिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। एडिक्वेसी, डाइट शुड बी प्रोवाइड इनफ कैलोरी, जितना उस पेशेंट को जरूरत है, जितना उस पर्सन को जरूरत है, उतना कैलोरी उसको मिले, उतना और न्यूट्रिएंट जो जो उसको जरूरत हो वो सारी चीजें मिले। मीट द बॉडी नीड, जितना बॉडी को नीड है उस हिसाब से मिले। बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए सभी चीजों में। टेक इनटू द राइट रेशियो, मतलब आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर मिनरल्स हुए, विटामिन हुए, इनका रेशियो सही होना चाहिए, उस पेशेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कार्ब हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, इन सब का वैरायटी, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड शुड बी कंटेन टू गेट ऑल न्यूट्रिएंट, ठीक। तो डिफरेंट टाइप के फूड जो होते हैं वो शुड बी ईटन टू गेट, सॉरी, तो क्या करना चाहिए, डिफरेंट टाइप के, किस लिए, वैरायटी के लिए, जिससे आपको सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो बराबर मात्रा में हर एक टाइम के भोजन में आपको मिल सके। हर दिन जितनी नीड है हर एक आपके न्यूट्रिएंट्स की वो मिल सके, इसीलिए आपको वैरायटी ऑफ फूड खाना चाहिए, जिससे आपको क्या हुआ, सभी न्यूट्रिएंट मिल सके, ऑल न्यूट्रिएंट्स आपको मिल सके आपके शरीर को, ठीक, जितनी आपके शरीर को नीड है। मॉडरेशन, अवॉइड एक्सेसिव फूड, ज़्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा फूड नहीं खाना चाहिए, शुगर, साल्ट एंड फैट, ठीक। ये सारी चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ईट करना चाहिए। ईट एंड लिमिटेड क्वांटिटी, जितना आपके शरीर को जितनी किलो कैलोरी जरूरत है उतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक। कैलोरी कंट्रोल, ठीक, कैलोरी कंट्रोल बहुत जरूरी है। अंडर न्यूट्रिशन, प्रिवेंट द ओबेसिटी एंड अंडर न्यूट्रिएंट, ठीक। अगर ज़्यादा खा लेंगे तो ओबेसिटी आएगी, कम खाएंगे तो भी आपको अंडर न्यूट्रिएंट रहेंगे, वो भी खतरनाक है। तो इसीलिए जितना आपके शरीर को आपके एज के हिसाब से
रिक्वायरमेंट है उतना आपको एनर्जी लेना चाहिए, उतनी कैलोरी आपको रोज इंटेक करनी चाहिए। न्यूट्रिशन डेंसिटी, ठीक, इसका क्या मतलब है, चूज फूड रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक फ्रूट हो गया, वेजिटेबल, मतलब ऐसे फूड को चूज करना चाहिए जिसमें रिच ज़्यादा मात्रा में आपके न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो, कम मात्रा में ना हो, ठीक, यानी हर एक न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो और ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, यानी कम खाने से हमको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। हाइजीन एंड सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, तो बात हो ही गई, ठीक। इस चीज़ को बचाने के लिए, आपके डिजीजेस को बचाने के लिए, आपके कंटामिनेटेड फूड से जो है, जो भी आपका फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है, उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप्स ऑफ बैलेंस डाइट प्लानिंग। बैलेंस डाइट के लिए कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, कि कौन कौन से आपके स्टेप्स हो सकते हैं इसके लिए। तो पहला है हमारा स्टेप वन है नोन द पर्सन डिटेल, ठीक। पहले तो सबसे पहले एक नर्स को अगर बैलेंस डाइट या एक न्यूट्रिशियन को क्या करना है, बैलेंस डाइट बनाना है, तो उसके लिए उस पर्सन को जानो कि कौन सा है, उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या, हाइट क्या है, वेट क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एक्टिविटी लेवल क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर में रखते हुए उसका डाइट प्लान करना है। दूसरा क्या है, कैलकुलेट डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट, और उसके बाद कैलकुलेट करना कि उसका डेली रिक्वायरमेंट कितना है। अगर वो मोर एक्टिव है तो उसको मोर कैलोरी की जरूरत होगी, अगर लेस एक्टिव है, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे बाहर मजदूर वगैरह लेबर जो होते हैं, उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे कि हो गए ऑफिस वर्क वाले, तो उनको एक जगह पे बैठ के करना होता है, तो उनकी कैलोरी ज़्यादा बर्न नहीं होती। तो इस हिसाब से उनको सेलेक्ट करना है कि कितना एक्टिविटी है। इसके बाद सेलेक्ट फूड फ्रॉम द ऑल ग्रुप। इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप एक ही फूड ग्रुप से उनको सारी चीज़ें, जिससे अगर एक ही फूड ग्रुप से देंगे तो हो सकता है कि उस फूड ग्रुप में कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स हो जो कि उपलब्ध ही ना हो। इसीलिए सभी फूड ग्रुप से आपको कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी है, और इस बात का ध्यान रखना है कि उनको सभी न्यूट्रिएंट जितनी उनको ज़रूरत है उस मात्रा में मिल जाए, और उनकी कैलोरी भी कम या ज़्यादा ना हो, जितना उनको कैलोरी ज़रूरत है उतना मिल जाए। इंक्लूड सीरियल्स, पल्स, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट, फैट, ऑयल, सब चीज़ें इंक्लूड करनी है जितना उस व्यक्ति को ज़रूरत है। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना फूड इनटू मील्स, ठीक। इसके बाद इस जो जो भी फूड है उसको मील में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या चीज़ मॉर्निंग में देनी है, क्या चीज़ ब्रेकफास्ट में देना है, क्या चीज़ आपको इवनिंग में देना है, ठीक, डिनर में देना है, ये सारी चीज़ें आपको लंच में क्या चीज़ें देनी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। आई नीड, जैसा उस पर्सन को नीड है, ठीक। इसके बाद इंश्योर राइट प्रोपोर्शन, और इंश्योर करना है कि ऑल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, फाइबर्स हो गया, सबकी जितना डेली रिक्वायरमेंट होती है, उस ह्यूमन को जितना रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आपकी मिले, ठीक। इसके बाद में ऐड प्रोटेक्टिव फूड, ठीक, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, मिल्क हो, फॉर इम्यूनिटी हो गया, प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ों को ऐड करना जिससे कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी भी ना हो और उसको रोज़ जितना कैलोरी चाहिए वो मिल भी जाए। मेक इट एक्सेप्टेड एंड अफोर्डेबल, और ऐसा इसको बनाना है कि वो एक्सेप्टेड हो, जैसे कि कोई वेजिटेरियन है तो उसको वेजिटेरियन के हिसाब से, कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको नॉन वेजिटेरियन के हिसाब से, इस हिसाब से डिजाइन करना है कि वो एक्सेप्ट भी कर ले, और इतना भी उसके जो है इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से बनाना है जिससे कि क्या हो, वो खरीद के खा भी सके, उसके बजट फ्रेंडली भी हो, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये स्टेप्स हो गए। अब इसके बाद आ जाता है फूड गाइड बेसिक फोर फूड ग्रुप्स, ठीक। बेसिक जो 4 फूड ग्रुप्स हैं वो क्या क्या है आपका, फूड राइट अमाउंट फ्रॉम ईच फूड ग्रुप्स सो डैट आवर डाइट बिकम बैलेंस हेल्दी एंड द कंप्लीट, ठीक। आपका क्या है, फूड ग्रुप्स में क्या होता है, फूड ग्रुप हेल्प करता है चूज करने के लिए फूड को, ठीक, मतलब एक टाइप के, ईच ग्रुप प्रोवाइड द सर्टेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, सब यही ग्रुप जो होते हैं कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और लगभग एक ग्रुप में जितनी कैलोरी होती है वो लगभग आसपास में बराबर ही होती है। यानी उस ग्रुप में अगर मान लीजिए रोटी है और चावल है तो लगभग बराबर ही कार्बोहाइड्रेट दोनों देंगे, उतना क्वांटिटी उनका रखा जाता है कि एक रोटी, अगर बंदा रोटी नहीं खा रहा है तो एक रोटी में जितना आपका क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उतना आपको चावल से मिल जाए। कितने चावल से मिल जाएगा उसको उसी ग्रुप में रखा गया कि उसके पास ऑप्शन हो कि एक ही फूड ग्रुप में अगर ये चीज़ वो नहीं खा रहा तो दूसरा चीज़ चूज कर ले जिससे कि उसका जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको उस फूड ग्रुप से मिल जाए। अब जैसे कि मिल्क ग्रुप हो गया, अब मिल्क ग्रुप में कई सारी चीज़ें, मिल्क है, आपका योगर्ट है, पनीर है, ठीक, पनीर चीज तो एक ही चीज़ होता है, बटर मिल्क है, लस्सी है, मिल्क प्रोडक्ट है। मेन न्यूट्रिएंट क्या होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, और राइबोफ्लेविन हो यानी विटामिन बी होता है, ठीक।
मेन फंक्शन इनका क्या है, बॉडी को बिल्ड करना, ठीक, बोन को स्ट्रांग करना होता है, टीथ को स्ट्रांग करना होता है। इसके बाद में रिकेट, अब वही चीज़ें हैं कि इनकी डेफिशिएंसी जो जो चीज़ें होने वाली है उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक। इसके बाद ग्रोथ एंड रिपेयर में आपका हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा मसल स्ट्रेंथ को और इम्यूनिटी को। डेफिशिएंसी इफ डेफिशिएंसी प्रॉब्लम इफ नॉट टेकन, ठीक, वीक बोन, ठीक ठीक, टूथ हो गया डिकेस, इसके बाद बोन पेन हो गया, पुअर ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद में हमारा आ जाता है डेली रिकमेंडेशन यानी आरडीए आपका। आरडीए आरडीए क्या है, चिल्ड्रन जो होगा वो 2 से 3 कप आपका पर डे लेगा, एडल्ट जो होगा 1 से 2 कप लेगा, प्रेग्नेंट वुमेन जो है 1 से 2 कप आपका पर डे लेगी, ठीक। तो ये आपका आरडीए हो गया मिल्क ग्रुप का। मिल्क ग्रुप में आपका क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक। मिल्क ग्रुप में आपके जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई आपका चिल्ड्रन है, कोई एडल्ट है, ठीक, तो कितना लेगा आपका चिल्ड्रन जो हो गया वो आपका 2 से 3 कप लेगा पर डे, ठीक। आपके मिल्क ग्रुप से जो भी आपकी चीज़ें हैं 2 से 3 कप होनी चाहिए। एडल्ट है तो 1 से 2 कप, अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो 2 से 3 कप, ठीक। क्योंकि ये आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरत है, तो बच्चों को ज़रूरत है और तब प्रेग्नेंट वुमन को ज़रूरत है, ठीक। मीट ग्रुप, ठीक, जिसमें प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग की चीज़ें आपकी इसमें भी आ जाती हैं। इसमें मीट आ जाता है, फिश आ जाता है, चिकन आ जाता है, एग आ जाता है, पल्से जाते हैं, बीन आ जाता है, ठीक, सोयाबीन आ जाता है, नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं। फॉर वेजिटेरियन पल्स एंड सीरियल टुगेदर गिव फूड क्वांटिटी, ठीक, प्रोटीन, ठीक, फूड क्वालिटी प्रोटीन, ठीक। इससे क्या होता है, क्वालिटी या प्रोटीन इस ग्रुप से आपको मिलते हैं, ठीक। मेन न्यूट्रिएंट्स वही हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी 12, जिंक, हेल्दी फैट्स इन फिशेज में मिल जाता है। मेन फंक्शन क्या है, हेल्प करता है ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग में, रिपेयर इन टिश्यू एंड हीलिंग में। इसके अलावा आपका क्या करता है, रिपेयर करता है, मेंटेन करता है मसल एंड स्ट्रेंथ को। जो काम सभी चीज़ें प्रोटीन की है वो सारे काम इस ग्रुप से आपके हो जाएंगे। प्रोटीन वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा। डेफिशिएंसी प्रॉब्लम, वीक मसल्स हो गए, पुअर ग्रोथ हो गया, एनीमिया हो गया यानी लो एचबी हो गया, लो इम्यूनिटी हो जाता है, ठीक। इसके बाद में डेली रिकमेंडेड यानी इसमें क्या आ जाता है, पल्सेज आ जाते हैं 2 से 3 सर्विंग डे पर डे, ठीक, यानी 2 से 3 बार अगर एक दिन में खा रहे हैं, ठीक। इसके बाद में एक मीट आ जाता है 1 सर्विंग, एक दिन में एक बार भी खा ले रहे हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक। इसके बाद वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप में प्रोटेक्टिव फूड ये होते हैं, ठीक, ये प्रोटेक्शन में ज़्यादा हेल्प करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ठीक, अदर वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गया, सिट्रिक फ्रूट हो गया, ठीक। इसके बाद स्प्राउट्स आल्सो इंक्लूड, ठीक, ये हो सकता है आपका। इसके बाद में मेन इनका फंक्शन वही चीज़ है, विटामिन है, मिनरल्स है, डाइटरी फाइबर्स हैं, तो ये अपना सारा फंक्शन करेंगी। यही इसका फंक्शन होगा, यही मेन न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, ठीक। मेन फंक्शन में प्रोटेक्ट करेगा डिजीज से और इन्फेक्शन है, इंप्रूव करेगा, इम्यूनिटी को कीप करेगा, स्किन एंड आई हेल्थ को प्रिवेंट कराएगा, कॉन्स्टिपेशन को हेल्प करेगा, इन वुंड हीलिंग, ठीक, वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा, वुंड हीलिंग में प्रिवेंट करेगा विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, एनीमिया, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में हमारा होगा डेली रिकमेंडेशन। डेली रिकमेंडेशन में क्या जाता है, वेजिटेबल 2 से 3 सर्विंग पर डे यानी 2 से 3 बार दिन में खाना है, ठीक। फ्रूट्स 2 सर्विंग पर डे। स्पेशल टिप्स, ऑलवेज इंक्लूड 1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल प्लस 1 सीजनल फ्रूट डेली, ठीक। अगर आपको हेल्दी रहना है तो कम से कम एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एक हरे पत्ते वाली साग या सब्जी जो भी है उसको रोज खाएं, प्लस एक सीजनल फ्रूट यानी जो भी आपके एरिया में आपके यहाँ पे सीजनल फ्रूट उपलब्ध हो, अमरूद हुआ, आम हुआ, उसको रोज जरूर खाएं। ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप में क्या होता है, रिच व्हीट, रोटी, ब्रेड, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है, वही सारी चीज़ें हैं आपकी। एनर्जी गिविंग का काम करता है यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट मेन मात्रा में पाया जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो भी वर्क होगा, जो भी फंक्शन होगा वहाँ यहाँ पे होगा। एनर्जी के लिए मेन काम करेगा, मेंटेन करेगा बॉडी टेम्परेचर को, सपोर्ट करेगा ब्रेन फंक्शन को, प्रिवेंट करेगा वीकनेस एंड फटीग को, ठीक। डेफिशिएंसी प्रॉब्लम, लो एनर्जी होगा, वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा और पुअर कंसंट्रेशन होगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है डेली रिकमेंडेशन यानी रोज कितना इसमें खाना चाहिए, ठीक। तो रोज इसमें आपका 6 से 11 सर्विंग पर डे होना चाहिए यानी 6 से 11 डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी लेवल, ठीक। ये एक्टिविटी लेवल पे आपका डिपेंड करता है। लेकिन चूज होल ग्रेन्स लाइक द ब्राउन राइस, ठीक। ब्राउन राइस कितने लोग खा रहे हैं इस समय, कोई नहीं खा रहा है, ठीक। ओट्स हो गया आपका, ओट्स हो गया एंड मोर फाइबर, ठीक, जितना फाइबर हो सके उतना लेना चाहिए।
अब इसके बाद में समरी टेबल में हो गया मिल्क ग्रुप आपका, मीट ग्रुप, फ्रूट एंड वेजिटेबल और सीरियल्स में। तो मिल्क, पनीर, यही सारी चीज़ें मिल्क ग्रुप में आती है। मेन न्यूट्रिएंट कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है, मेंटेन करता है बोन को, टीथ को और ग्रोथ को, ठीक। इसके बाद में मीट ग्रुप में क्या होता है, एग, फिश, दाल, नट्स, ये आ जाते हैं, प्रोटीन, आयरन, ठीक। और ये आपका बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा फ्रूट में क्या आता है, ग्रीन्स आ जाते हैं और फ्रूट्स आ जाते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी में हेल्प करता है। इसके बाद सीरियल ग्रुप में क्या आ जाता है, रिच रोटी, राइस, रोटी और ब्रेड आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट इनमें मिलता है और मेन काम इनका क्या होता है, एनर्जी के लिए होता है, ठीक। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है आरडीए, डिफिनीशन, लिमिटेशन एंड यूजेस। तीन चीज़ें आपको आरडीए में पढ़नी है। डेफिनीशन आप लोग हर एक चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से लेके फर्स्ट चैप्टर से लेके हर एक चैप्टर में आपको आरडीए का मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है आपका, ठीक। तो आरडीए मीन्स द एवरेज डेली अलाउंस, ठीक, of the nutrient like the calories, protein, vitamins, minerals that are healthy person need to maintain the good health and prevent the deficiencies. In simple word, daily nutrient requirement for a healthy person, ठीक। ये हो गया आपका यूज ऑफ आरडीए। आरडीए इज वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ फील्ड, ठीक। मेन यूजेस क्या है, इट फॉर डाइट गाइडलाइंस एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हमारा आ जाता है लिमिटेशन ऑफ आरडीए। आरडीए इज हेल्पफुल बट इट हैज सम लिमिटेशन टू, जैसे कि आपका आरडीए इज हेल्दी पीपुल ओनली, ठीक। आरडीए क्या है, हेल्दी पीपुल के लिए है, ठीक। इट इज नॉट मीट द प्रॉपर सीरियस इल, ठीक। मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो होता है वो एक नॉर्मल एडल्ट के लिए, नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए, नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी के लिए, नॉर्मल लैक्टेटिंग मदर के लिए ही बना है, ठीक। अगर कोई पर्सन इल है तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करेगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स उसको ज़्यादा चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट्स उसको कम चाहिए, इस हिसाब से उसका फूड अलग से डिजाइन होगा, ठीक। और इट गिव एवरेज वैल्यू, ठीक। और ये एवरेज वैल्यू देता, हो सकता है कि आपका आरडीए जो होता है वो पहले से आपका डिसाइडेड होता है, ठीक ना। हो सकता है किसी पर्सन को कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए होता, प्रोटीन किसी को ज़्यादा चाहिए, तो वो अपने कंडीशन के हिसाब से उसको ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक। डज नॉट कंसीडर फूड हैबिट, ठीक। ये आपका पीपुल चूज, ठीक। ये फूड हैबिट के ना हिसाब से नहीं होता है, कल्चर के हिसाब से नहीं परफेक्ट बैठता है, ठीक। ये अलग अलग हो सकता है, ठीक। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन डिफर, ठीक। सम पीपुल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट लेस, ठीक। हो सकता है कि किसी पीपुल का जो है कोई न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा, कोई नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से भी ये काम नहीं करता है। इट चेंज विद द एज, सेक्स एंड एक्टिविटी। और ये आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है। मान लीजिए उसी एज का, उसी सेक्स का, तब भी एक्टिविटी अगर अलग अलग कर रहा है तो उसको जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग मात्रा में चाहिए। किसी को कम कैलोरी की जरूरत होती है, किसी को ज़्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आरडीए में नॉट मैच लोकल फूड अवेलेबिलिटी, ठीक। सम न्यूट्रिएंट्स में बी हियर टू गेट द लो इनकम ग्रुप, ठीक। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का जो है इनका इनकम स्टेटस या फिर आपका जो कह सकते हैं इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है वो अच्छा ना हो, तो इससे क्या होता है वो आपका आरडीए के हिसाब से सारी फूड नहीं खा सकते, सारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। फूड एक्सचेंज सिस्टम क्या है, अब फूड एक्सचेंज सिस्टम जो होता है इसमें फूड को सिमिलर एनर्जी जो देते हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है, ठीक। जिससे क्या हो, ठीक, प्लेस्ड वन ग्रुप, ठीक। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई है जिसको आपको वही चीज़ ना, जिसको एक रोटी खाना है, ठीक। किसी को एक रोटी खाना है लेकिन वो रोटी नहीं खाना चाहता है, ठीक, वो रोटी उसको नहीं पसंद है, कैन बी एक्सचेंज विद द राइस, ठीक। वो राइस के साथ आपका अपना एक्सचेंज कर सकता है, उसी फूड ग्रुप में आपको राइस भी मिल जाएगा और वो सेम आपके क्या देंगे, सीरियल ग्रुप में आपको मिल जाएगा और सेम आपके ग्रुप में होगा, साथ ही साथ में सेम एनर्जी का काम करेगा। जितना एक रोटी देगा उसी हिसाब से आप अगर चावल ले लेंगे तो आपका उतना ही वर्क कर देगा। पर्पज ऑफ फूड एक्सचेंज मतलब वो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। पर्पज क्या होता है, मेन पर्पज टू हेल्प द पीपुल प्लान डाइट इजली। एक्सचेंज करने का ऑप्शन होता है तो प्लान डाइट को जो है अच्छे से प्लान कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है कैलोरी और न्यूट्रिएंट को, और इससे ऑप्शन मिल जाता है कि उसका कैलोरी जो है जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, न्यूट्रिएंट जो जितना चाहिए उतना ही मिलेगा। मेंटेन करता है बैलेंस डाइट को, बैलेंस डाइट उसका मेंटेन हो जाता है, स्पेशली यूजफुल इन द डायबिटिक एंड वेट कंट्रोल डाइट, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। बेसिक फूड एक्सचेंज ग्रुप, अब बेसिक फूड एक्सचेंज ग्रुप जैसे कि आपका क्या है, आपका सबसे पहला आ जाता है सीरियल स्टार्च एक्सचेंज, ठीक। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, ओट्स हो गया, पटेटो हो गया, स्वीट पटेटो हो गया, कॉर्न हो गया। न्यूट्रिएंट्स क्या प्रोवाइड करेगा, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपका प्रोवाइड करता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन और प्रोवाइड करता है, और कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोवाइड कर रहा है तो आपका क्या होगा,
एनर्जी जरूर देगा। इसके बाद में एग्जाम्पल ऑफ द वन एक्सचेंज, जैसे कि आपका एक चपाती है मीडियम साइज का, तो आपका आधा कप अगर आप कुक्ड राइस ले रहे हैं तो उसी के बराबर होगा, उतना ही कार्ब आपका देगा, ठीक, उतना ही कार्ब आपका ये भी देगा। साथ ही साथ में अगर 1 स्लाइस ब्रेड ले रहे हैं तो वो भी उतना ही कार्ब देगा जितना आपका एक रोटी दे रहा था या हाफ कप आपका चावल दे रहा था, ठीक। और एक स्मॉल पोटैटो अगर खा ले रहे हैं तो भी वो भी उतना ही कार्बोहाइड्रेट आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक, उतना ही एनर्जी आपको मिलेगा, ठीक। तो ये क्लियर होगा। ऑल गिवन नियरली सेम एनर्जी, ठीक, सेम एनर्जी देगा तो दे आर भी एक्सचेंज, मतलब किसी को रोटी नहीं खाना चावल खा सकता, चावल भी नहीं खाना तो एक ब्रेड खा सकता, ब्रेड भी नहीं खाना तो आलू खा सकता, इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके बाद में आपका पल्सेज मीट एंड प्रोटीन एक्सचेंज आ जाता है। तो पल्सेज मीट या प्रोटीन एक्सचेंज में आपका क्या होता है, दाल, राजमा, चना, सोयाबीन, ये सभी दालें आ जाती हैं आपकी, ठीक। इसमें एग आ जाता है, फिश आ जाता है, चिकन आ जाता है, मीट आ जाता है, नट्स आ जाता है, ठीक। कुछ नट्स आते हैं, सभी नहीं आते हैं, ठीक। न्यूट्रिएंट कौन कौन सा प्रोवाइड करता है, प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12, ठीक, 3 आपके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल आप वन एक्सचेंज, जैसे कि एक बार कुछ दाल अगर खाना है, कुछ लोग दाल नहीं खाते हैं, अक्सर लड़कियां नहीं खाती हैं दाल, ठीक, दाल बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो आप उसकी जगह पे एक अंडा भी खा सकते हैं, ठीक। अगर एक अंडा भी नहीं खाना चाहते हैं तो एक पीस चिकन या फिश का खा सकते हैं, स्मॉल प्रोटीन भी मिल जाएगा और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। इसके बाद में मिल्क एक्सचेंज में क्या आ जाता है, आपका मिल्क आ जाता है, पनीर आ जाता है, बटर मिल्क आ जाता है, क्या उनका क्या क्या मिलता है, इसमें प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन A D मिलता है, ठीक, क्या मिल्क में, ठीक। अब मिल्क में क्या, एग्जांपल के लिए एक गिलास अगर मिल्क 200 ml का ले रहे हैं, अगर उसको नहीं ले पा रहा है तो एक बाउल फ्रूट ले लीजिए, ये भी वही काम करेगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है वेजिटेबल एक्सचेंज, ठीक। वेजिटेबल एक्सचेंज में क्या आ जाता है, दिस इज डिवाइड इनटू 2 टाइप, ठीक। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, जिसमें आपका आ जाता है टोमेटो आ गया, कॉर्नफ्लावर आ गया, ठीक। ये लो कैलोरी होता है लेकिन फाइबर इनमें ज़्यादा होता है, ठीक, यानी जो ज़्यादा फाइबर्स वाले होते हैं, ठीक। अब इसमें दूसरा आ जाता है स्टार्ची जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, पीज हो गया या कॉर्न हो गया, ये मोर कैलोरी होता है, ठीक, अदर वेजिटेबल से ज़्यादा कैलोरी इसमें होता है। विटामिन B भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, फाइबर्स होते हैं, कुछ मात्रा में कार्ब भी होता है। एक कप अगर कुक्ड वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो नॉन स्टार्ची, ठीक, लग रहा है एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल पूरा नहीं है, तो उसी हिसाब से आप एक कप अगर नॉन स्टार्च ले रहे हैं तो उसकी जगह पर उसी ग्रुप का कोई दूसरा ले सकते हैं। अगर स्टार्च ले रहे हैं तो जब मान लीजिए आप पोटैटो ले रहे हैं, पोटैटो को एक्सचेंज करके आप पीस खा सकते हैं, पीस की जगह पे आप कॉर्न भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फ्रूट एक्सचेंज में आपका आ जाता है बनाना, एप्पल, मैंगो, वही न्यूट्रिएंट, विटामिन, फाइबर और नेचुरल शुगर, ये सारी चीज़ें आपका कहाँ से मिलती है, आपके कहाँ से। मेन इंपॉर्टेंट तो ये है कि न्यूट्रिटेड वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक, विटामिन मिल रही है, फाइबर मिल रहा है और नेचुरल शुगर मिल रहा है, ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपकी मिल रही हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है एग्जाम्पल एक्सचेंज के लिए, एक मीडियम एप्पल खाइए या एक बनाना खाइए इस्तेमाल, या एक ऑरेंज खाइए या हाफ कप फ्रूट जूस लीजिए, सब उतना ही कैलोरी आपको मिलने वाला। फैट एक्सचेंज में आ जाता है ऑयल, घी, बटर, नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ें। न्यूट्रिएंट क्या कर प्रोवाइड करेगा, अब फैट है तो ज़्यादा से ज़्यादा फैट और हाई कैलोरी, ठीक, क्योंकि 9 किलो कैलोरी मिलता है, ठीक, 9 KCal आपका मिलता है 1 ग्राम में, ठीक। 1 ग्राम फैट में आपका कितना मिलता है, 9 KCal, ठीक। ये हो गया एग्जाम्पल। 1 टी स्पून ऑयल ले लीजिए या घी लीजिए या 6 आप बादाम खा लीजिए, सब बराबर। शुगर एक्सचेंज में क्या आ जाता है, शुगर, जगरी, हनी, ठीक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 1 टीस्पून शुगर ले लीजिए या 1 टीस्पून हनी ले लीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। इसके बाद में एडवांटेज ऑफ द फूड एक्सचेंज में, एडवांटेज क्या है फूड एक्सचेंज का, अब यहाँ पे आए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक। फूड एक्सचेंज अगर हम कर रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेज हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, यानी क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फूड एक्सचेंज का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ठीक। तो सबसे पहला फ़ायदे की बात करते हैं, वेरी हेल्पफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट, ठीक। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल, कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट इनटेक को, क्योंकि उनको ऑप्शन दूसरा मिल जाता है, चावल की जगह रोटी खा लेते हैं। वेट मैनेजमेंट होता है, यूजफुल फॉर वेट लॉस और गेन, जो भी करना है उनके लिए मैंने ईजी होता है, मील प्लानिंग के लिए, ठीक, मील प्लानिंग में ईजी होता है। फ्लेक्सिबल डाइट हो जाती है, बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक, बैलेंस न्यूट्रिशन भी हो जाता है। इसके साथ ही में क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है,
कुछ डिसएडवांटेज भी, कुछ लिमिटेशन भी मिल सकते हैं। नीड नॉलेज अबाउट द फूड पोर्शन, ठीक, फूड पोर्शन के बारे में नॉलेज अगर नहीं है, जरूरी है इसका नॉलेज होना, अगर नहीं है तो ये आपके फूड एक्सचेंज कोई किसी काम का नहीं है। प्रोटीन साइज कंफ्यूजन कैन बी हैपन, ठीक, प्रोटीन का किस चीज़ में कितना साइज मिल रहा है, कितना ज़्यादा कितना कम मिल रहा है, ये भी आपका कंफ्यूजन कॉज कर सकता है। नॉट ऑलवेज ईजी फॉर द इलिटरेट लो एजुकेशन पर्सन, और ये इजी नहीं होता हमेशा किसके, इलिटरेट जो कम एजुकेटेड है या फिर पढ़ा लिखा कम है, ठीक। कुकिंग मेथड चेंज कैलोरी, ठीक, कुकिंग मेथड जो है ये भी कैलोरी की मात्रा को चेंज कर देता है, ठीक। एग्जाम्पल, सिंपल फूड एक्सचेंज रिफ्रेश करता है, ए पर्सन डज नॉट वांट चपाती दे कैन एक्सचेंज विद द राइस, ठीक, यही हो सकता है। एक चपाती खाओ वो इक्वल टू होगा हाफ कप राइस के, या फिर एक गिलास मिल्क पियो हाफ बाउल क्रूड के बराबर हो जाएगा। एक बनाना खाओ एक एप्पल के बराबर, एक टी स्पून घी ले रहे हो एक या ऑयल ले रहे हो, दोनों बराबर होगा। कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड इन द हॉस्पिटल, ठीक, कुछ आया इंपॉर्टेंट चीज कि हॉस्पिटल में कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू को। न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है आपका, उसको हॉस्पिटल में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। न्यूट्रिटिव वैल्यू कैलकुलेशन मीन्स फाइंडिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड समटाइम मिनरल्स एंड विटामिन इन ए पेशेंट डेली डाइट। इट इज डन टू इंश्योर पेशेंट गेट्स एडुकेट न्यूट्रिशन फॉर द हीलिंग, correct diet as per the disease condition, balanced diet in the hospital meal plan, मेन न्यूट्रिएंट्स टू कैलकुलेट, ठीक, इसमें क्या होता है एनर्जी या कैलोरी केसीएल में, ठीक, कैलकुलेट करना, वही आपका कार्बोहाइड्रेट 4 केसीएल पर ग्राम होता है, ठीक, प्रोटीन भी उतना होता है, फैट 9 होता है, ठीक। तो यही सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। टोटल कैलोरी कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट इंटू 4, प्रोटीन इंटू 4 और फैट इंटू 9, ठीक, ये करके सारे सभी चीज़ों को प्लस कर देंगे, तीनों चीज़ों को प्लस कर देंगे, जितना आएगा वही आपका कितना हो क्या होगा टोटल कैलोरी होगा। स्टेप ऑफ कैलकुलेशन इन द हॉस्पिटल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर हॉस्पिटल में है तो राइट द फूड आइटम एंड क्वांटिटी टेकन, कितना कौन सा फूड है और कितना क्वांटिटी में ले रहे हैं। जैसे राइस है 100 ग्राम आपका कुक्ड है, ठीक, दाल है 30 ग्राम, ठीक, मिल्क है 250 ml और ऑयल है 10 ग्राम, ठीक। तो ये चीज़ आपने बना ली कौन सा खाना खाना है और कितनी मात्रा में खाना है। इसके बाद में कन्वर्ट करेंगे रेशियो पे, ठीक, रॉ एडिबल अमाउंट, ठीक, कितना अमाउंट होगा, ठीक। इन द हॉस्पिटल डाइट कैलकुलेशन यूजुअली डन यूजिंग रॉ फूडिंग वैल्यू अनकुक्ड, ठीक, अनकुक्ड में वो कितना उसका वैल्यू था, ठीक, यानी अगर चावल लिए हैं तो चावल आप हाफ कप लिए हैं तो उसमें कितना ग्राम आपका क्या आएगा, यानी 100 ग्राम अगर हम ले लिए हैं चावल तो उसमें कितना फैट कह रहे हैं कितना कार्बोहाइड्रेट आएगा। ये सारी चीज़ें पहले ही बिका न्यूट्रिटिव टेबल आर रॉ बेस्ड, ठीक, जो भी हम न्यूट्रिटिव टेबल पढ़ते हैं कि आपका जो राइस है, ठीक, राइस है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, अगर वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 केसीएल पाया जा रहा है तो ये आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, यानी राइस जब रॉ रहेगा बिना कुक्ड रहेगा। तो हम कितना ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं, ठीक, 100 ग्राम, मान लीजिए राइस में 100 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 100 इंटू 4 तो 400 आपका आ जाएगा क्या, 400 किलो कैलोरी आपकी क्या आ जाएगी, 400 किलो कैलोरी आपकी आ जाएगी टोटल वैल्यू, ठीक। अब जैसे स्टेप 3 में क्या करेंगे, फॉर ईच आइटम टेक कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक, पर 100 ग्राम एलिजिबल पोर्शन, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल चावल में प्रोटीन अगर आ रहा है तो केवल चावल में अगर केवल चावल में केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहा और अगर उसमें प्रोटीन भी मिल रहा है तो प्रोटीन की मात्रा को भी अलग से कैलकुलेट करेंगे, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना विटामिन मिल रहा है, इस सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे उस हर एक रॉ मटेरियल जो होगा, चाहे वो दाल हो चावल हो, सब चीज़ में कितना का प्रोटीन आ रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, उतना उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर गिवन अमाउंट, वैल्यू पर 100 ग्राम, अमाउंट इन ग्राम, ठीक, तो आपका इन भागे 100, ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर गिवन अमाउंट, ठीक, न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू फॉर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम में कितना आपका वैल्यू है और अमाउंट इन ग्राम, कितना आपने अमाउंट लिया हुआ है उसको 100 से भाग दे देंगे। जैसे कि इफ मिल्क प्रोवाइड 100 किलो 60 किलो कैलोरी पर 100 ml, ठीक, यानी 100 ml में अगर
100 ml में अगर 60 KCl आपका मिल्क प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, देन फॉर 250, फिर 250 ml अगर हमको पेशेंट को देना है तो उसके लिए कितना होगा, तो 60 × 250 भागी 100, तो ठीक, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और 25 का 150, ठीक, तो आपका 150 आ जाएगा आंसर। अब इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल फॉर डाइट कैलकुलेशन, ठीक, तो जैसे मिल्क हुआ, क्वांटिटी 250 ml लिया, कैलोरी कितना मिला, 150 किलो कैलोरी, प्रोटीन इसमें 8 ग्राम मिला, ठीक, राइस में 200 ग्राम हमने राइस की क्वांटिटी ली कुक्ड, इसमें 260 किलो कैलोरी मिला और 5 ग्राम इसमें प्रोटीन मिला, तो ऐसे प्रोटीन का कैलकुलेशन करेंगे, फिर ऐसे इन सारी चीज़ों को कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलोरी हमको मिल जाएगी टोटल 860 ग्राम और प्रोटीन हमको कितना मिला 27 ग्राम, ठीक, तो ये भी देखेंगे कि हमारा एक कैलोरी वाला वैल्यू भी डेली जितना उसको किलो कैलोरी चाहिए उतना ही मिले, और साथ ही साथ जितना उस पर्सन को प्रोटीन चाहिए उतना ही मिले। ऐसे ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का भी देखेंगे, फिर ऐसे फैट का देखेंगे, ऐसे विटामिन का देखेंगे, हर एक चीज का देखेंगे कि इस मिल्क में कितना हमारा फैट आ रहा है, ठीक, कितना हमारा फैट आ रहा है, कितना विटामिन आ रहा है, कितना हमारा क्या आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, ठीक, हर एक चीज में। जैसे यहाँ पे प्रोटीन एग्जाम्पल के लिए दे दिया गया, लेकिन इसकी जगह पे आपका क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, इसकी जगह पे विटामिन भी हो सकता है, तो हमको 1 किलो कैलोरी भी मेंटेन रखनी है, और साथ ही साथ में हमको क्या रखना है, प्रोटीन भी मिल जाए जितना उसको जरूरत है, विटामिन भी मिल जाए जितना उसको जरूरत है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक। इसके बाद बैलेंस डाइट रिक्वायरमेंट जनरल एडल्ट हॉस्पिटल, ठीक, हॉस्पिटल पेशेंट, ठीक, यानी अगर कोई जनरल एडल्ट हॉस्पिटल में पेशेंट है तो उसको कितना अप्रॉक्स वैल्यू में चाहिए, नॉर्मल एडल्ट है तो 2000 से 2500 किलो कैलोरी उसको पर डे के लिए बहुत इनफ होती है, बेड रेस्ट पे अगर तो 1600 से 2000 भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक, अगर इन्फेक्शन है तो हाई कैलोरी की नीड होती है, पोस्ट सर्जरी है तो हाई कैलोरी की नीड होती है, हाई प्रोटीन की सबसे ज्यादा, ठीक। अब इसमें नॉर्मल एडल्ट है तो प्रोटीन उसको 1 ग्राम पर डे पर केजी पर डे चाहिए, यानी अगर पेशेंट है 40 किलो का है तो उसको 40 ग्राम पर डे चाहिए, ठीक, 40 ग्राम पर डे चाहिए, क्या 40 ग्राम पर डे आपको चाहिए प्रोटीन, ठीक। इसके बाद रिकवरी अगर है तो उसको 1.5 से 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी पर डे चाहिए, एग्जाम्पल के लिए ये पेशेंट वेट है 60 केजी तो उसको 60 केजी पर डे चाहिए अगर नॉर्मल है, अगर क्या है वुंड हीलिंग उसमें हो रहा है तो इसको 60 × 12/10, ठीक, तो इसे हो जाएगा 6 दूनी 12, तो उसको 12 120 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में हॉस्पिटल डाइट टाइप एंड न्यूट्रिटिव फोकस, ठीक, न्यूट्रिटिव फोकस में क्या आता है, हॉस्पिटल डाइट टाइप में जैसे नॉर्मल डाइट आपका हो गया, सॉफ्ट डाइट हो गया, लिक्विड डाइट हो गया, ठीक, सेमी लिक्विड डाइट हो गया, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है, हाई प्रोटीन डाइट हो गया, डायबिटिक डाइट हो गया, तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से पेशेंट के अलग अलग कंडीशन के हिसाब से डाइट को हम लोग चेंज करते रहते हैं। नॉर्मल डाइट में क्या आता है, बैलेंस कैलोरी हो, प्रोटीन हो। सॉफ्ट डाइट में क्या होता है, इजी टू डाइजेशन, डाइजेशन में अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो इजी टू डाइजेस्ट हो, मॉडरेट कैलोरी हो। लिक्विड डाइट में क्या आता है, जैसे मिल्क हो गया, आपका सूप हो गया, दाल का पानी हो गया, ठीक, ORS हो गया, सारी चीजें आपकी आ जाती है। ये कब दिया जाता है, पोस्ट आप पेशेंट को फीवर में, वोमिटिंग इन सब कंडीशन में दिया जाता है। हाई प्रोटीन डाइट में क्या होता है, फॉर बर्न, टीबी, पोस्ट सर्जरी, माल न्यूट्रिशन। फूड में क्या आ जाता है, मिल्क आ जाता है, एग आ जाता है, दाल आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, पनीर आ जाता है। डायबिटिक डाइट में क्या होता है, कंट्रोल कार्ब होता है, अवॉइड शुगर एंड स्वीट्स होता है, मोर फाइबर होते हैं, ठीक, ये सारी चीजें आपके डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। इसके बाद में लो साल्ट डाइट में क्या आ जाता है, जैसे कि आपका लो साल्ट डाइट किसको दिया जाता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट को, या फिर आपके क्रोनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट को दिया जाता है, किडनी डिजीज के पेशेंट को दिया जाता है, पपाया हो गया, साल्टी स्नैक हो गया, ये सारी चीजें। इसके बाद कोई हॉस्पिटल फूड न्यूट्रिटिव वैल्यू, जैसे मिल्क हो गया 150, अगर 250 ml है तो 150 किलो कैलोरी मिलेगा, 8 ग्राम आपका प्रोटीन मिल जाएगा। एक एग से आपको 70 किलो कैलोरी मिल जाता है, आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। व्हीट फ्लोर से 30 ग्राम आपको, एक चपाती से मतलब 30 ग्राम आपको मिल जाता है, ठीक। इसके बाद में आपका 100 किलो कैलोरी प्रोटीन और 3 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है एक चपाती से, ठीक। इसके बाद में आपका आ जाता है कुक्ड राइस, अगर 100 ग्राम है तो इससे भी वही 130 KCl मिल जाता है और प्रोटीन आपको 2.5 मिल जाता है, ठीक। दाल रॉ अगर है, ठीक, तो 100 किलो कैलोरी आपका 30 ग्राम दाल से मिल जाता है, प्रोटीन आपको 7 ग्राम मिल जाता है। इसके अलावा ऑयल जो है 10 ग्राम, यानी 2 चम्मच अगर आप ऑयल ले रहे हैं तो उससे 90 KCl, 90 किलो कैलोरी मिल जाती है। बनाना एक मीडियम है तो 90 किलो कैलोरी इससे मिल जा रही है,
ठीक। इसके बाद में नर्सिंग यूज इन हॉस्पिटल, नर्सिंग का क्या, प्रिपेयर डाइट चार्ट, ठीक, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट, साथ ही साथ में उसका बहुत वेट भी जो है मॉनिटर करते रहना है, प्रिवेंट करना है माल न्यूट्रिशन को, सपोर्ट करना है हीलिंग एंड इम्यूनिटी को, एजुकेट करना है पेशेंट एंड फैमिली को, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद में हमारा हो जाता है डाइटरी फाइबर, ठीक, डाइटरी फाइबर में क्या होता है, इज द पार्ट ऑफ द प्लांट फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइटरी फाइबर ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ऐसे न्यूट्रिटिव वैल्यू या ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट फूड होते हैं ह्यूमन के लिए जो नेसेसरी हैं उनके डाइजेशन को सही करने के लिए, उनके पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, ठीक, सही करने के लिए, अदर चीज़ों के डाइजेशन में हेल्प करती हैं, लेकिन ये खुद डाइजेस्ट नहीं होती हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक। इस पास थ्रू द इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द प्रॉपर डाइजेशन एंड द बाउल मूवमेंट, ठीक, इसलिए प्रॉपर डाइजेशन अच्छे से हो पाए, बाउल मूवमेंट अच्छे से हो पाए, इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। सिंपल वर्ड में समझा जाए तो डाइजेस्टिव फाइबर जो होता है इनजेस्टेबल, ठीक है, यानी इनडाइजेस्टेबल, डाइजेस्टेबल नहीं होते, प्लांट मटेरियल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन एंड प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को, ठीक। इसके बाद टाइप ऑफ डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, दो तरीके के होता है, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, नॉट सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, ठीक। मीनिंग क्या होता है, सॉल्युबल फाइबर डिजॉल्व इन द वाटर एंड फॉर्म ए जेल लाइक सब्सटेंस इन द इंटेस्टाइन। और ये क्या करते हैं, मतलब सॉल्युबल का डाइटरी फाइबर का मतलब होता है कि ये क्या हो सकते हैं, आपके वाटर में सॉल्युबल यानी घुल सकते हैं और जेल लाइक सब्सटेंस बनाते हैं आपके इंटेस्टाइन में। सोर्स क्या है, ओट्स हो गया, ठीक, आप एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, गोवा हो गया, कैरेट हो गया, बीन्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद हमारा बेनिफिट क्या होता है, लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, लो करता है, कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करता है, गट बैक्टीरिया को हेल्प करता है, हार्ट के हेल्थ में, ठीक। इनसॉल्युबल फाइबर में क्या जाता है, insoluble fiber does not dissolve in the water, it add bulk to stool, ठीक। insoluble जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होते, ये जो स्टूल होता है उसके बल्क को बढ़ाते हैं। सोर्स क्या होता है, होल व्हीट हो गया, अगर खड़ा आप क्या खा रहे हैं, गेहूँ, ठीक। इसके बाद ब्राउन राइस हो गया, ठीक। इसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, कैबेज हो गया, इसका कॉर्नफ्लावर हो गया, ये सारी चीज़ें आप क्या जाते हैं। बेनिफिट में क्या जाता है, प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, इम्प्रूव करता है बाउल मूवमेंट को, प्रिवेंट करता है पाइल्स को, ठीक। इसके अलावा आपके कोलन के हेल्थ को भी अच्छा करता है, कोलन कैंसर वगैरह को प्रिवेंट करता है, ठीक। इसके बारे में आ जाता है फंक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर, यानी फंक्शन क्या है डाइटरी फाइबर का, इंपॉर्टेंट का। डाइटरी फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल हेल्थ, ठीक। डाइटरी फाइबर जो होता है ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, इम्प्रूव करता है डाइजेशन को, ठीक, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा प्रिवेंट करता है हेमरॉइड्स यानी पाइल्स को भी प्रिवेंट करता है, ठीक। ये सारी चीज़ें सिंपल है, हेल्प करता है वेट कंट्रोल करने में, ठीक, फीलिंग आप फुलने से देता है, जिससे जो भी पर्सन होता है कम खाना खाता है, कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को, डायबिटीज को जिसकी वजह से हो सकता है उसको कंट्रोल करता है। लोअर कोलेस्ट्रॉल, ठीक, लोअर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करके रखता है, कम करता है, प्रिवेंट करता है कोलन डिजीज को, ठीक, हेल्प करता है प्रिवेंट कोलन कैंसर रिस्क को, ठीक, यानी कोलन के कैंसर के रिस्क को कम करता है। गुड फॉर गट बैक्टीरिया, और क्या होता है गट के बैक्टीरिया के लिए, यानी जो आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, उनको क्या करता है इम्प्रूव, उनके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उनको क्या करता है इंप्रूव करता है उनकी इम्यूनिटी को और उनके गट हेल्थ को, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, हाई फाइबर फूड क्या क्या होते थे, बेस्ट सोर्स होल ग्रेन हो सकता है जिसमें आपका गेहूँ आ जाता है, बाजरा आ जाता है, ज्वार आ जाता है, ब्राउन राइस आ जाता है, पल्सेज आ जाती हैं, दाल आ जाता है, राजमा आ जाता है, चना आ जाता है, फ्रूट में आपका एप्पल आ जाता है, गोवा आ जाता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाती हैं सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर के। सबसे ज़्यादा फल्स में जो आपके फ्रूट्स में होते हैं उनके में सबसे ज़्यादा होता है। वेजिटेबल्स में जैसे आपका हो गया कैरेट हो गया, ब्रोकली हो गया, बीन्स हो गया, नट्स हो गए, ठीक, सीड्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है रिकमेंडेड डेली इंटेक कितना है, एडल्ट में 25 से 35 ग्राम पर डे अप्रॉक्स होता है जनरल गाइड के लिए, वुमेन 25 ग्राम पर डे और मेन को 30 से 38 ग्राम पर डे आपका डाइटरी फाइबर लेना जरूरी होता है, ठीक। इफेक्ट ऑफ डाइटरी फाइबर, ठीक, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, पाइल्स को प्रिवेंट करता है, और इसके बाद ओबेसिटी को रोकता है ड्यू टू ओवर वेटिंग होने से, ठीक, ओवर ईटिंग नहीं कर पाते क्योंकि ये आपको फीलिंग आप फुलनेस देता है जिससे बंदा ज़्यादा नहीं खाना खा पाता है, ठीक। हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज रिस्क, कोलन डिजीज, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। एक्सेस फाइबर इंटेक में क्या हो जाता है गैस एंड ब्लोटिंग होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, डायरिया होता है, रिड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें एक्सेस अगर आप ले दे रहे हैं
फाइबर को, तो उसके कारण डिसएडवांटेज है, जैसे कि आपका गैस एंड ब्लोटिंग हो गया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, डायरिया हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो सकता है, रेयर होता है अगर वाटर कम मात्रा में ले रहे हैं तब, ठीक। दैट वाई फाइबर मस्ट बी टेकन इन इनफ वाटर, ठीक। अगर आप फाइबर ले रहे हैं तो उसके साथ साथ में इनफ वाटर भी आप लेते रहिए। नर्सिंग हेल्थ एजुकेशन क्या देना है, यानी पेशेंट को हेल्थ टीचिंग क्या देनी है इसके बारे में, तो आपको इनकरेज करना है पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रूट खाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स खाए, ठीक। टेक करे ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स को, इंक्लूड करे होल ग्रेन्स को, ठीक। उसके साथ ही साथ में आपको सलाद जरूर खाना चाहिए, सलाद में आपकी सारी जो है फाइबर आ जाता है, और 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए, ठीक। मील प्लानिंग क्या है, मील प्लानिंग या मेन्यू प्लानिंग, ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। मील प्लानिंग क्या होती है इस चैप्टर से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। मील प्लानिंग आपका क्या है, इन डेली लाइफ वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड लाइक सीरियल्स पल्सेस मिल्क बट जस्ट ईटिंग फूड नॉट इनफ इट मस्ट बी न्यूट्रिएंट बैलेंस, यानी मील प्लानिंग का मतलब होता है कि आप जो भी डेली खाना खा रहे हैं, ठीक, बस खाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसको सही मात्रा में खाएं जिससे कि आपका क्या हो, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके जितने आपको आपके शरीर के हिसाब से ज़रूरत है, आपके कंडीशन के हिसाब से ज़रूरत है, वो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको ब्रेकफास्ट में कितना क्या लेना है, आपको डिनर में कितना क्या लेना है, आपको लंच में कितना क्या खाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। दैट वाई वी आर नीड मील प्लानिंग, ठीक, जिससे बैलेंस न्यूट्रिशन मिल सके, सुटेबल एज के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, और अफोर्डेबल हो, टेस्टी भी हो और कल्चरल एक्सेप्टेबल भी हो, ठीक। डिफिनीशन मील प्लानिंग क्या होता है, मील प्लानिंग इज ए प्रोसेस आफ्टर डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट फूड विल बी ईटेन इन ए डे और बी टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल नीड अवेलेबिलिटी कॉस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक। मील प्लानिंग क्या होता है, मील प्लानिंग इज ए प्रोसेस होता है, ठीक। प्रोसेस, मील प्लानिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस में डिसाइड करने के लिए कि क्या फूड खाना है और कब खाना है, डे में कितना खाना है, पूरे वीक में कितना बैलेंस डाइट लेना है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन नीड, कितना आपको न्यूट्रिशन नीड है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ हो, और अवेलेबिलिटी क्या है आपके हिसाब से, कॉस्ट क्या है उसकी, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर आपका डेली का मील प्लानिंग बनाया जाता है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक कितना चीज़ें, क्या क्या चीज़ें खानी है खाने में, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, ठीक। इसके बाद में आ जाता है प्लानिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स इन बैलेंस वे, ठीक, ये हो जाता है। मेन्यू प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ फूड एंड डिशेज फॉर वन मील और मिनी मील, ठीक। डेली या वीकली मेन्यू प्लान किया जाता है, फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मतलब आप मेन्यू में डेली भी कर सकते हैं और वीकली भी कर सकते हैं। मील प्लानिंग और मेन्यू प्लानिंग में डिफरेंस क्या है, होल डे प्लानिंग, मील प्लानिंग का जो किया जाता है ये होल डे में किया जाता है कि हमको इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, इतना ग्राम ये चाहिए, इतना ग्राम ये चाहिए, इसको हम दाल खा लेंगे, चावल खा लेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन मेन्यू प्लानिंग में क्या होता है, आप एवरी डिशेज यानी प्लान करता है डिश का कि ब्रेकफास्ट मेन्यू क्या होगा, लंच मेन्यू क्या होगा, लंच में हम क्या खाएंगे, ये सारी चीजें आपकी मेन्यू प्लानिंग में आती है। मील प्लानिंग में क्या होता है कि हम दाल खा लेंगे, चावल खा लेंगे और 4 रोटी खा लेंगे, ये सारी चीजें हमारी आ गई मील प्लानिंग में, लेकिन पूरे दिन में इतना खाएंगे, लेकिन हम क्या चीज कब खाएंगे, ठीक, दाल हम कब खाएंगे, हम दूध कब पिएंगे, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, ये आपकी मेन्यू प्लानिंग में आ जाती है। मील प्लानिंग और मेन्यू प्लानिंग में डिफरेंस याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग क्या होता है, मील प्लानिंग इज डन टू अचीव एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक, डन मतलब क्या होता है, मील प्लानिंग जो क्या करता है, इसका ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंट क्या है, अचीव कर लेता है एडिक्वेट न्यूट्रिशन क्या है, बैलेंस डाइट को, हेल्थ इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक, हेल्प करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, साथ ही साथ में प्रिवेंट करता है माल न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीज को, जैसे कि एनीमिया हुआ, रिकेट्स हुआ, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ। इसके बाद में सेव करता है मनी को, सेव करता है टाइम एंड एफर्ट को, हेल्प करता है डिजीज मैनेजमेंट में, ठीक, ये सारी चीजें आपकी आ गई। इसके बाद इंप्रूव करता है एपेटाइट एंड सेटिस्फैक्शन को, ठीक। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मील या मेन्यू प्लानिंग जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक,
तो सबसे पहला प्रिंसिपल आ जाता है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। आपकी डाइट में मस्ट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन, सभी न्यूट्रिशन को, ये आपका पहला प्रिंसिपल होता है कि आप जो मील प्लानिंग कर रहे हैं, मेन्यू प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें सभी न्यूट्रिशन जो भी उस पेशेंट को, उस पर्सन को चाहिए होता है वो मिले, चाहे वो एनर्जी हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। टू इंक्रीज प्रोटीन पल्सेज मिल्क एग से, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो उसके हिसाब से जितना उसको जरूरत जो चीज़ है उसके हिसाब से हो, साथ ही साथ बैलेंस हो, यानी सभी फूड ग्रुप से आपका सारी चीज़ें होती, बेसिक फाइव फाइव फूड ग्रुप जो हैं, इस 5 फूड ग्रुप से जरूर सभी कुछ ना कुछ एक दो चीज़ें पूरे दिन भर में वो खाए। ये बैलेंस प्लेट शुड बी हैव, ठीक, और उसका जो एक टाइम का खाना हो बैलेंस हो, जिससे सारी चीज़ें उसको मिल सके, उसको एनर्जी, जितनी एनर्जी फूड मिल सके, बॉडी बिल्डिंग के लिए जो भी फूड है, प्रोटीन जो इसमें ज़्यादा होता है उसको मिल सके, प्रोटेक्टिव फूड मिल सके जिसमें आपके विटामिन मिनरल्स ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो। इसके बाद में प्रिंसिपल तीसरा आ जाता है वैरायटी, उसको सारी वैरायटी की चीज़ें मिल जाए, जैसे कि आपका रोटी एवरीडे, ठीक, मंडे रोटी, ट्यूसडे राइस, ये सारी चीज़ें, मतलब वैरायटी होनी चाहिए। वेडनेसडे दलिया हो गया, थर्सडे इडली हो गया, फ्राइडे पराठा हो गया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वैरायटी इंक्रीज करने से वैरायटी इंक्रीज करना चाहिए न्यूट्रिशन इनटेक में, एपेटाइट और सॉरी, वैरायटी क्या चीज़ इंक्रीज करता है, क्या चीज़ आपका फायदेमंद होता है, तो आपका न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में आप अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं। साथ ही साथ एपेटाइट में हेल्प करता है और फूड एक्सेप्टेंस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, फूड परफॉर्मेंस एंड कल्चर एक्सेप्टेबल, ठीक, फूड शुड मैच रिलीजियन कल्चर लाइक डिसलाइक फैमिली हैबिट, ये सारी चीज़ों को। वेजिटेरियन फैमिली इंक्लूड द पनीर दाल सोया फॉर द प्रोटीन, ठीक, ये सारी चीज़ें हुई। प्रिंसिपल में क्या आ जाता है, सीजनल एंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से चूज फूड अवेलेबिलिटी इन सीजन, ठीक। इसके बाद चीपर हो, फ्रेश हो, मोर न्यूट्रिएंट्स हो, ये सारी चीज़ें। विंटर में क्या होता है, कैरेट पीज स्पिंच, इसके बाद समर में मैंगो मिल गया, वाटरमेलन मिल गया, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद प्रिंसिपल 6 में इकोनॉमी और कॉस्ट कंट्रोल भी, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली उसका फूड जाए उस पर्सन का, उसके इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक। ये सभी चीज़ें आपके प्रिंसिपल में आएगी। इसके अलावा कंसिडरेशन एज फिजियोलॉजिकल कंडीशन, उस पर्सन का एज कैसा है, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, उसको क्या चीज़ ज़रूरत है, इन्फेंट है, चिल्ड्रन है, एडोलसेंट है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ओल्ड है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन हो गई तो उसको ज़्यादा आयरन और प्रोटीन की एनर्जी होगी, एल्डरली पीपल उसको सॉफ्ट इजीली डाइजेस्टेबल फूड चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है मील प्लानिंग में, मेन्यू प्लानिंग। और ऐसा हो कि डाइजेस्टेबल एंड मील टाइमिंग हो, ठीक, डाइजेस्टेबिलिटी एंड मील प्लानिंग, 8वां प्रिंसिपल आपका आ जाता है, जिसमें फूड शुड बी इजी टू डाइजेस्ट, ठीक, ये होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए फास्ट फीवर पेशेंट खिचड़ी दलिया, ठीक, यानी कंडीशन के हिसाब से डाइजेस्टेबल फूड हो और टाइम से उसको मिल भी पाए, ठीक। प्रिपरेशन एंड कुकिंग मेथड, ठीक, प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी बॉइलिंग अच्छे से होनी चाहिए, स्टीमिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक। अनहेल्दी मेटर नहीं यूज करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, एक्सेसिव रीहीटिंग नहीं करनी है, ठीक। इसके अलावा 10वां हाइजीन और सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक, ये तो आपको पता ही है, सेफ स्टोरेज करना है, अच्छा पानी का यूज करना है। फैक्टर अफेक्टिव मील प्लानिंग, अब मील प्लानिंग में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे एज और सेक्स हो गया, तो उसके हिसाब से कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा, तो उसको उसकी एज के हिसाब से उसकी मील प्लानिंग चेंज होगी, ठीक। इसके जैसे कि आपका कैलोरी वेरी करता है, चाहे वो चिल्ड्रन हो गया तो उसमें अलग उसको नीड होते हैं ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए प्रोटीन उसको ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। एडल्ट के लिए मेंटेन डाइट की ज़रूरत होती है। एक्टिविटी लेवल, पर्सन एक्टिव है, डीएक्टिव है, या फिर वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है या मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, इसके हिसाब से उसके हैवी वर्क है या फिर जो है लाइट वर्क है, इसके हिसाब से होना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है पर्सन का, ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ये भी फैक्टर आपका अफेक्ट करता है। इसके अलावा फूड अवेलेबिलिटी क्या है उस सीजन में, उस एरिया में, ये सारी चीज़ें भी आपका जो है क्या कहते हैं अफेक्ट करते हैं। विंटर है, समर है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। हेल्थ स्टेटस कैसा, अगर किसी पर्सन को डिजीज है तो उसके हिसाब से उसका डाइट चेंज होगा, मील प्लान चेंज होगा। फैमिली की साइज कैसी है, कुकिंग फैसिलिटी कैसी है, ये भी डिपेंड करता है। स्टेप आप मील प्लानिंग एंड मेन्यू प्लानिंग, अब स्टेप क्या क्या हो सकते हैं मील प्लानिंग के लिए या मेन्यू प्लानिंग के। नोन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, पहले तो सबसे पहले ये जानना है कि पर्सन का एज क्या है, सेक्स क्या है, ठीक, वर्क क्या है, फिजियोलॉजिकल स्टेटस क्या है, बीमारी है कि नहीं, उस हिसाब से जब उसकी कंडीशन को जान जाएंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए लिस्ट बना पाएंगे, ठीक। प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, क्या चाहिए, डिसाइड करें टोटल कैलोरी ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक, टोटल कैलोरी कितना न्यूट्रिएंट की चाहिए, जैसे कि प्लान करें हाउ मच कार्बोहाइड्रेट, कितना उस पर्सन को उसके कंडीशन के हिसाब से कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लें। उसके बाद में स्टेप 3 में क्या होगा, डिवाइड करें इनटू मील में। अब उसको
पूरा जितना कैलोरी चाहिए उसको परसेंटेज के हिसाब से, जैसे 20 से 25% आपने ब्रेकफास्ट में दे दिया, लंच में 30 से 35% दे दिया, डिनर में 35 से 30% दे दिया, स्नैक्स में आपने 10 से 15% दे दिया, टोटल आपका 100% का क्या होगा, कैलोरी कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद सिलेक्ट करें फूड फ्रॉम द ईच ग्रुप। इसके बाद इंश्योर करें कि सभी फूड ग्रुप से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाए, जिससे कि उसका बैलेंस डाइट भी अच्छे से पूरा हो जाए। ठीक, रोटी हो गया, राइस हो गया, दलिया हो गया, सीरियल से ले लीजिए, पल्स से दालें ले लीजिए, स्प्राउट ले लीजिए, मिल्क से मिल्क ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वेजिटेबल एंड फ्रूट से लीफी वेजिटेबल और एक सीजनल फ्रूट ले लीजिए, फैट से ऑयल या घी ले लीजिए, जो भी आपको समझ आए। इसके बाद प्लान मेन्यू अकॉर्डिंग टू द बजट एंड अवेलेबिलिटी। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना कि कौन सा सीजन चल रहा है, सीजनल चीज़ें, सीजनल सब्जियां, सीजनल फ्रूट उसमें ऐड कीजिए। साथ ही साथ में उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उस पर्सन का, ये भी ध्यान में रखना है। प्लान वैरायटी एंड कॉम्बिनेशन, प्लान करना है वैरायटी और कॉम्बिनेशन को। इसके अलावा एग्जांपल के लिए जैसे इफ लंच इन राइस एंड दाल, तो डिनर कैन भी रोटी एंड सब्जी। ठीक, जिससे कि आपका क्या हो सके, वैरायटी ऑफ फूड्स मिल पाए और आपका इंक्लूड हो कलर वैरायटी। ठीक, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, येलो फ्रूट हो गया, रेड वेजिटेबल्स हो गया। ठीक, कलर वेराइटी का भी ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है डिसाइड कुकिंग मेथड एंड प्रिपरेशन। और कुकिंग मेथड क्या होना है, स्टीम वेजिटेबल, बॉयल दाल। ठीक, अवॉइड ओवर कुकिंग, ओवर कुकिंग भी नहीं करना है। ठीक, इसके बाद प्रिपेयर करना फाइनल मेन्यू की, जैसे कि ब्रेकफास्ट में आपने क्या दे दिया, पोहा दे दिया, मिल्क दे दिया, बनाना दे दिया। मिड मॉर्निंग में क्या दे दिया, सीजनल फ्रूट दे दिया। लंच में राइस दाल वेजिटेबल फ्रूट दे दिया। इवनिंग स्नैक्स में आपने स्प्राउट दे दिया, चाट दे दिया। डिनर में आपने क्या दे दिया, रोटी दे दिया, पनीर दे दिया, सलाद दे दिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लान होनी चाहिए पूरी, ये हॉस्पिटल के लिए है। ठीक, इवेलुएट द मील प्लानिंग चेक, हॉस्पिटल के लिए भी आया है, और अगर आप कर सकते हैं तो आपको डेली लाइफ बेसिस पे भी इसको करना चाहिए। ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है चेक वेदर वेदर बैलेंस हो, मीट न्यूट्रिशन नीड हो, अफोर्डेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, और आपका क्या हो, प्रैक्टिकल भी हो। ऐसा ना हो कि बस वो कागज पे हो पाए, वो आपके एरिया में, आपके रीजन में, या उस पर्सन के कंडीशन पे, उस पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस ही ऐसा नहीं है कि वो उतनी सारी चीज़ें खरीद के खा पाए। एडवांटेज ऑफ मील प्लानिंग क्या है, मील प्लानिंग का एडवांटेज क्या है, प्रिवेंट करता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को, रिड्यूस करता है वेस्टेज को, सेव करता है टाइम एंड मनी को, इंप्रूव करता है फैमिली के हेल्थ को, पर्सन के हेल्थ को, हेल्प करता है डिजीज प्रिवेंशन में, इंश्योर करता है बैलेंस डाइट में, मेक करता है कुकिंग ऑर्गेनाइज में। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में कॉमन मिस्टेक इन द मील प्लानिंग, टू मच कार्बोहाइड्रेट लेस प्रोटीन। ठीक, मील प्लानिंग में क्या होता है, ज़्यादा आपका हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन की मात्रा जो है कम हो जाती है, तो इसको भी आपको क्या करना है, बचा के रखना है। नो फ्रूट वेजिटेबल इंक्लूड, ज़्यादातर मील प्लानिंग में क्या होता है, फ्रूट या वेजिटेबल का को आपको ऐड ही नहीं किया जाता है। इसके बाद में रिपीट किया जाता है फूड डेली, और एक ही फूड को, जैसे रोज दाल बन रहा तो रोज दाल बना नहीं, आपको पूरे दिन में भी आपको प्लान करना, साथ ही पूरे वीक का भी प्लान करना, कि अगर एक दिन हमने पनीर खा लिया तो दूसरे दिन हम छोले खा सकते हैं, तीसरे दिन हम क्या खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, चौथे दिन हम लोग एक कोई हरी सब्जी खा सकते हैं, साथ में एक कोई और सब्जी खा सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। नॉट कंसीडरिंग बजट, ठीक, बजट नहीं कंसीडर किया जाता, उस पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से नहीं प्रिपेयर किया जाता, और एज और हेल्थ कंडीशन भी ज़्यादातर अवॉइड कर दिया जाता है। लार्ज गैप बिटवीन मील्स, ठीक, और मील्स के बीच में ज़्यादा गैप कर दिया जाता है, ऐसा भी नहीं होना। टू मच टी कॉफ़ी प्लेसिंग मील्स, ठीक, और टी और कॉफ़ी को नहीं प्लेस करना है। ठीक, इसके अलावा शॉर्ट नोट में फॉर एग्जाम के लिए मील प्लानिंग आ जाए, उसके प्रिंसिपल आ जाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन एडुकेसी हो गई, बैलेंस हो गया, वैरायटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, सीजनल फूड होगा, हाइजीन होगा, और डाइजेस्टेबिलिटी होगी। ये सारी चीज़ें आपके प्रिंसिपल में आती हैं, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक, स्टेप्स में आपके पहले असेस करेंगे रिक्वायरमेंट का, उसके बाद डिसाइड करेंगे कैलोरी और न्यूट्रिशन को, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मील को, चूज करेंगे फूड ग्रुप से। ठीक, सेलेक्ट करेंगे इकोनॉमिक फूड, ठीक, इकोनॉमिकल फूड, उसके बाद इंश्योर करेंगे वैरायटी क्या, चूज करेंगे कुकिंग मेथड को। ठीक, इसके बाद में फाइनलाइज करेंगे मेन्यू और इवेलुएट करेंगे उसको। ठीक, ये सारी चीज़ें आ गई। डाइट प्लान फॉर अ डिफरेंट एज ग्रुप, अब अलग अलग एज ग्रुप के लिए डाइट प्लान क्या हो सकता है, तो जैसे कि बच्चा है तो उसके लिए आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, और एक एडल्ट है तो उसको बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। अगर कोई एल्डरली पीपुल है तो उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको कोई सॉफ्ट जो खाने होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो डाइट प्लान इज द प्लान डेली मील पैटर्न। डाइट प्रोवाइड करता है एडिक्वेट कैलोरी, ठीक, प्रोवाइड करता है ग्रोथ एंड रिपेयर, विटामिन मिनरल फॉर द इम्यूनिटी, प्रॉपर फ्लूइड, बैलेंस मील बेस्ड ऑन द एज एंड कंडीशन। ठीक, न्यूट्रिशनल नीड चेंज विद द एज, सो डाइट प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम ईच एज ग्रुप। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में बेसिक फूड ग्रुप में क्या होता है, मस्ट इंक्लूड डेली
एनर्जी फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, ये सारी चीज़ें आपकी होती है। बैलेंस डाइट शुड भी कंटेन सीरियल्स, राइस, व्हीट, पोटैटो, ऑयल। बॉडी बिल्डिंग फूड में आपके पल्सेज आ जाते हैं, मिल्क आ जाता है, एग आ जाता है, मीट आ जाता है, फिश आ जाता है, नट्स आ जाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड में आपका फ्रूट आ जाता है, वेजिटेबल्स आ जाता है, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद डाइट प्लान इन्फेंट के लिए अगर किया जाए तो इन्फेंट में आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, नो वाटर, नो हनी, नो और भी कोई चीज़ें थी। फ्रीक्वेंसी जितना डिमांड हो ऑन डिमांड पे देना, 8 से 12 टाइम पर डे देना है। नाइट फीडिंग आल्सो इम्पॉर्टेंट है। वाई बेस्ट बेस्ट कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इम्यूनिटी भी उसका प्रोटेक्ट हो जाता है उस बच्चे का। इसके बाद हमारा आ जाता है इन्फेंट 6 से 12 मंथ का जो है ब्रेस्ट फीडिंग प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 मंथ के बाद में स्टार्ट कर देना है। 6 से 8 मंथ पे उसको 2 से 3 मील पर डे देना है प्लस ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। 1 से 2 स्नैक्स ऑप्शनल भी रख सकते हैं। 9 से 11 मंथ में आपसे 3 से 4 मील और 1 से 2 स्नैक्स देना प्लस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़नी है। ठीक, टेक्सचर में 6 से मंथ पे आपका जो है इसे देख लीजिए, थिक से सॉफ्ट। ठीक, धीरे धीरे पहले एकदम वाटरी जो भी चीज़ें हैं देनी है, उसके बाद धीरे धीरे थिक सॉफ्ट एंड फाइबर फूड देना है बच्चे को। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल में डाइट प्लान में क्या आ जाता है 9 से 12 मंथ पे अर्ली मॉर्निंग में ब्रेस्ट मिल्क दो, उसके बाद ब्रेकफास्ट में उसको दलिया दे दो या सूजी का खीर दे दो। मिड मॉर्निंग में बनाना दे दो, साथ ही साथ में मतलब मसाज बनाना, मतलब एक तरीके से उसको मिक्सी वगैरह में पीस के थोड़ा सा दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं, बनाना शेक बनाते हैं उसी टाइप का हो। ठीक, लंच में सॉफ्ट खिचड़ी दे दो, घी दे दो। ठीक, इवनिंग स्नैक्स में फ्रूट दे दो, दे दो। ठीक, इसके अलावा आपका डिनर में आपका वही रोटी दाल अगर खिला दे रहे हो। ठीक, और साथ में नाइट में मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जरूरी है। अब टॉडलर के लिए क्या हो गया, ग्रोथ, इसमें क्या क्या न्यूट्रिटिव फीचर होते हैं, ग्रोथ कंटेनिंग फास्ट होना चाहिए, पिक्स ईटिंग कॉमन होना चाहिए, स्टमच इनिस्वाल होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। डाइट प्लान रूल्स में क्या होता है, 3 मेजर्स मील और 2 स्नैक्स होने चाहिए। हाई प्रोटीन और कैल्शियम और आयरन होना चाहिए। अवॉइड करना है जंक फूड को। फूड शुड भी सॉफ्ट एंड इजी टू चूइंग होना चाहिए। ठीक, इसके बाद एग्जाम्पल डाइट प्लान का क्या होता है, 1 से 2 ईयर के बच्चे में मॉर्निंग में मिल्क। ठीक, ब्रेकफास्ट में पोहा दे दो, उपमा दे दो, इडली दे दो। लंच में दाल, राइस, वेज, फ्रूट। ठीक है सर। इवनिंग में आपका आ जाता है स्प्राउट हो जाता है, एग हो जाता है, मिल्क हो जाता है। डिनर में आपका रोटी हो जाता है, सब्जी हो जाता है, दाल हो जाता है। ठीक, और बेड टाइम पे मिल्क जरूरी है बच्चे के लिए। प्री स्कूलर 3 से 6 साल का जो बच्चा, एनर्जी फॉर द एक्टिविटी एंड ब्रेन ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो नीड आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन। डाइट प्लान में क्या होगा, मिल्क को इंक्लूड करना, फ्रूट और वेजिटेबल को इंक्लूड करना, प्रोटीन एवरी मील में होना चाहिए और लिमिट होना चाहिए आपका चॉकलेट्स एंड चिप्स। ठीक है, सारी चीज़ें ज़्यादा बच्चे को नहीं खिलाना है। ब्रेकफास्ट में आपका पराठा आ सकता है, मिड में आपका फ्रूट आ सकता है, ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और 6 से 8 ग्लास पानी जरूरी है। ठीक, 3 से 6 साल के बच्चे के लिए। 5 से इसमें 6 से 12 साल के ग्रोथ और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इनमें बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ इंप्रूव करना है, इनकी इम्यूनिटी को प्रिवेंट करना है एनीमिया और अंडर न्यूट्रिशन अगर आपका बच्चे में। ठीक, की फोकस क्या होना चाहिए, प्रोटीन मिले, आयरन मिले, कैल्शियम मिले और विटामिन ए सी मिले। क्यों, आपका कैल्शियम बोन और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, आयरन आपके हीमोग्लोबिन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, और प्रोटीन आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल डाइट जैसे ब्रेकफास्ट में आप इडली दे सकते हो, वही सारे डाइट्स हैं। ठीक, जिसमें आपका प्रोटीन आ सके, विटामिन आ सके, ये सारी चीज़ें। हेल्दी स्नैक्स हो, ठीक, पीनट्स हो, चना हो, ठीक, मखाना हो, बनाना शेक हो, ये सारी चीज़ें आप कह सकती हैं। एडोलसेंट में 12 से 18 साल का है तो हाई स्पेशल बीकार्ड ड्यूरिंग एडोलसेंट, रैपिड ग्रोथ हो सकता है, हार्मोनल चेंज हो सकता है, इंक्रीज एनर्जी नीड, गर्ल्स नीड मोर आयरन। ठीक, मेंस्ट्रुएशन क्योंकि स्टार्ट हो जाता है 12 साल तक, 11-12 साल तक। ठीक, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, हाई कैलोरी चाहिए, हाई प्रोटीन चाहिए, हाई आयरन चाहिए, कैल्शियम एंड विटामिन की ज़्यादा जरूरत होती है 6 से 12 साल, 12 से 18 साल हो गए क्योंकि एडोलसेंट होते हैं, उसमें डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, प्यूबिक डेवलपमेंट होता है। ठीक, जिसमें लड़कियों में आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होती है, जिसके लिए आयरन की ज़्यादा जरूरत होती है। अब हेल्दी डाइट में क्या हो सकता है, आपका ब्रेकफास्ट में मिल्क, एग या फिर रोटी ले सकते हैं। स्नैक्स में फ्रूट, नट्स हो सकता है। लंच में राइस प्लस दाल प्लस वेज हो सकता है कुछ, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। अवॉइड करना फास्ट फूड डेली। ठीक, सॉफ्ट ड्रिंक को और स्किपिंग ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट नो नीड फूड मेनली फॉर मेंटेनेंस के लिए, वर्क एनर्जी के लिए। ठीक, प्रिवेंट ऑफ लाइफ डिजीज। ठीक, लाइफ स्टाइल ये बैलेंस एडल्ट डाइट शुड इंक्लूड सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया, लिमिटेड ऑयल, शुगर हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। इसके बाद में हमारा आ जाता है एग्जाम्पल अडल्ट डाइट प्लान के लिए, अर्ली मॉर्निंग वाटर एंड फ्रूट,
ब्रेकफास्ट में ओट्स पोहा हो गया, ठीक, लंच में रोटी दाल हो गया, इवनिंग में टी रोस्टेड चना हो गया, डिनर में लाइट होना चाहिए, डिनर क्या, रोटी वेज दाल हो गया, ठीक, बिफोर बेड मिल्क ऑप्शनल में है लेकिन ले लेना चाहिए, ठीक, एडल्ट के लिए। रिड्यूस करना है फ्राइड फूड को, अवॉइड करना है एक्सेसिव साल्ट को, ड्रिंक 2 to 3 लीटर वाटर पर डे, ठीक। प्रेग्नेंट वुमेन अगर है, एंटीनेटल डाइट इसका बेबी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए जरूरी है, इंक्रीज करता है ब्लड वॉल्यूम को, और मदर के ऑन बॉडी चेंजेस के लिए भी जरूरी है, ठीक। न्यूट्रिटिव नीड क्या क्या है, एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, और आपका क्या चाहिए, फ्लूइड्स चाहिए, ठीक, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। अब इसमें क्या जाता है डाइट प्लान में, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग में मिल्क नट्स हो जाए, ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा इडली या फ्रूट्स हो सकता है, ठीक, लंच में रोटी दाल वेज हो सकता है, इवनिंग में आपका वही स्प्राउट एग या लेमन वाटर, ठीक, डिनर में मतलब जितने न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए वो हमको मिलना चाहिए। अवॉइड क्या करना है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल को अवॉइड करना है, रॉ या अनलॉक्ड अनकुक्ड फूड को अवॉइड करना है, एक्सेसिव कैफीन नहीं लेनी है, जंक फूड नहीं लेना है, ठीक, यानी कॉफ़ी वगैरह नहीं लेनी है ज़्यादा, ठीक। इसके बाद में हमारा क्या जाता है, लैक्टेटिंग मदर जो कि ब्रेस्ट फीड करवाती है, जो भी मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है उनको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन में मिल्क प्रोडक्शन नीड है मोर एनर्जी एंड प्रोटीन। क्या क्या चीज़ें होती है, एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए, फ्लूइड चाहिए, प्रोटीन रिच फूड चाहिए, कैल्शियम रिच फूड चाहिए, आयरन रिच फूड चाहिए, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में हमारा जाता है एग्जाम्पल डाइट प्लान का, क्या, मॉर्निंग में मिल्क या ड्राई फ्रूट्स हो जाता है, ब्रेकफास्ट में पराठा हो जाता है, फ्रूट्स हो जाता है, लंच में दाल राइस हो जाता है, वेज सलाद हो जाता है, स्नैक्स में खीर हो गया या स्प्राउट्स हो गया, फ्रूट हो गया, डिनर में आपका रोटी सब्जी पनीर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फ्लूइड में आपका 10 से 12 गिलास पर डे होना चाहिए, यानी 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए, ठीक। एल्डरली पीपल में जो कि 60 साल से ज़्यादा क्या उनका एपेटाइट लो होता है, च्युइंगिंग प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, क्रोनिक डिजीजेज हो सकते हैं, बीपी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। डाइट प्लान में क्या करना है, सॉफ्ट लाइट डाइट करना है, मोर फाइबर, इनफ प्रोटीन, लेस साल्ट, ठीक, लेस शुगर और लेस ऑयल होना चाहिए, एडिक्वेट फ्लूइड होना चाहिए आपके डाइट में, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है एग्जाम्पल एल्डरली डाइट प्लान में क्या होता है, मॉर्निंग में वार्म वाटर या गर्म पानी होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, दलिया होना चाहिए, ठीक, सॉफ्ट राइस होना चाहिए, दाल होना चाहिए, वेज होना चाहिए, लाइट रोटी वेज या कर्ड होना चाहिए, और बेड टाइम पे आपका मिल्क होना चाहिए। डाइट प्लान समरी में क्या आता है, 0 से 6 मंथ का जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 से 12 मंथ पे आपका ब्रेस्ट फीडिंग प्लस कंपलसरी फीडिंग होनी चाहिए, 1 से 3 साल में आपका क्या आ जाता है स्मॉल फ्रिक्वेंट मील प्लस हाई न्यूट्रिशन होना चाहिए। उसके बाद में आपका आ जाता है 3 से 6 साल में बैलेंस डाइट प्लस अवॉइड जंक फूड जो भी होते हैं उनको अवॉइड करना है, ठीक, जंक फूड आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। 6 से 12 साल में प्रोटीन आयरन और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। 12 से 18 साल में ग्रोथ स्प्राउट नीड हाई कैलोरीज एंड प्रोटीन, ठीक। इसके बाद में एडल्ट में आ जाता है, इसके बाद एडल्ट में आपका क्या आ जाता है बैलेंस डाइट लाइफ स्टाइल प्रिवेंशन प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा कैलोरी आयरन एंड कैल्शियम, लैक्टेशन मदर जो है एक्स्ट्रा कैलोरी फ्लूड्स आ जाते हैं, एल्डरली में सॉफ्ट फाइबर एंड लो साल्ट ऑयल आ जाता है, ठीक। इसके बाद में हमारा डाइट इन प्रेगनेंसी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बैलेंस डाइट प्लान, ठीक। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है आपका, यानी प्रेगनेंसी में आपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वैसे देख लिया लेकिन फिर एक बार देख सकते हैं क्योंकि आपका ये टॉपिक स्पेशली दिया हुआ है, ठीक। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मदर नीड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो ग्रोथ ऑफ द फीटस के लिए जरूरी होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट प्लेसेंटा होता है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होता है, मदर बॉडी चेंजेस होते हैं, ठीक। इन सारी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन नीड क्या क्या चीज़ें हैं, एनर्जी हो गया, प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, विटामिन हो गया, फ्लूइड एंड फाइबर्स हो गया, ये सारी चीज़ें जरूरत होती है। अब जैसे कि आपका एनर्जी हो गया नीड होता है बेबी के ग्रोथ के लिए, मदर के स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटीन जरूरी है बेबी टिश्यू के ग्रोथ के लिए, आपका मसल्स के लिए सपोर्ट करता है ग्रोथ को, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। इसके बाद में आयरन हो गया, प्रिवेंट करता है एनीमिया को, हेल्प करता है मेक हीमोग्लोबिन में, ठीक। फॉलिक एसिड आ गया, प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, हेल्प करता है आरबीसी फॉर्मेशन में। कैल्शियम या विटामिन डी करता है बेबी के बोन टीथ के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक। आयोडीन हो गया, सपोर्ट करता है ब्रेन डेवलपमेंट में। इसके बाद विटामिन ए बी सी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, सारी चीज़ें इंप्रूव करता है इम्यूनिटी को, सपोर्ट करता है डेवलपमेंट में। फ्लूइड एंड फाइबर्स हो गए, प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, मेंटेन करता है हाइड्रेशन को। तो ये सारी चीज़ें मदर के डाइट में जरूरी होती है। बैलेंस डाइट प्लान इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए कौन से बैलेंस डाइट होने चाहिए, सीरियल्स उसमें जरूर होना चाहिए, पल्सेज होनी चाहिए, मिल्क होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, अदर वेजिटेबल्स होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए और नट्स होना चाहिए, हेल्दी फैट्स भी इसमें होने चाहिए। अब हेल्दी फैट्स कौन कौन सा होता है,
फैट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है सैचुरेटेड फैट हेल्दी होता है या अनसैचुरेटेड फैट हेल्दी होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सैचुरेटेड फैट आपका हेल्दी होता है या अनसैचुरेटेड फैट आपका हेल्दी होता है। ठीक, इसके बाद में हमारा आ जाता है वन ट्रिपल डे, एक दिन में कितना चाहिए होता है। ठीक, यानी मॉर्निंग में कितना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, लंच में क्या चाहिए, स्नैक्स में क्या चाहिए, डिनर में क्या चाहिए, वाटर कितना लेना है, 8 से 10 गिलास लेना है। ठीक, यानी कम से कम 4 से 5 लीटर वाटर मदर को लेना है। अवॉइड करना है क्या चीज़ को, ईट इस्तेमाल, सॉरी एडवाइस है, एडवाइस क्या क्या चीज़ें हैं, ईट इस्तेमाल फ्रीक्वेंट मील। ठीक, यानी थोड़ी मात्रा में खाएं लेकिन बार बार खाएं। यूज आयोडाइन, मतलब आयोडीन जो है, आयोडीन युक्त नमक जो है उसको यूज करना चाहिए। अवॉइड करना है जंक फूड को, एल्कोहल को, स्मोकिंग को, एक्सेसिव टी या कॉफ़ी के लिए। ठीक, एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ठीक, एनीमिया इन प्रेगनेंसी मीन्स लो हीमोग्लोबिन लेवल ड्यू टू द रिड्यूस रेड ब्लड सेल्स मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ आयरन डिफिशियंसी। ठीक, वही है एनीमिया, आप लोगों को पता है, एनीमिया पढ़ चुके होंगे कि एनीमिया क्या है, लो एचबी होता है। ठीक, यानी एचबी का लेवल आपका कम होता है। ठीक, किसमें, आरबीसी में। लो हीमोग्लोबिन लेवल ड्यू टू द रिड्यूस ऑफ ब्लड सेल मोस्ट कॉमनली बिकॉज आयरन डिफिशियंसी। ठीक, एचबी कट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, एचबी कितना होना चाहिए, कम से कम 11 तो होना चाहिए, 11 ग्राम पर डीएल से कम नहीं होना चाहिए, डेसीलीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमारा डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्लिनिकल साइन में फटीग होगा, वीकनेस होगा, पेल स्किन होगा, पेल कंजुगेटिव यानी आपके कंजक्टिवाइटिस, सॉरी सॉरी कंजक्टिव कंजक्टाइवा जो है, चाहे वो आपका स्किन होगा, कंजक्टाइवा होगा, ये सारी चीज़ें पीली दिखाई देंगी, डिजीनेस होगा, हेडेक होगा, ब्रीथलेसनेस होगा। ठीक, और स्वेलिंग इन लेग होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जब आपका एचपी कम होगा, जिस प्रेग्नेंट मदर का एचपी कम होगा। हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा सकते हैं, पेरिफेरल स्मेयर करवा सकते हैं, सीरम आरबीसी इंड्यूस जैसे एमसीबी हो गया, एमसीएच हो गया, जिसमें आप कंप्लीट ब्लड टेस्ट यानी सीबीसी आप जब करवाएंगे तो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। सीवियरिटी क्या होती है, कॉमन क्लासिफिकेशन है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर माइल्ड, अगर 10 से 10.9 तक है। ठीक, यानी 10.9 से लेके 10 तक आपका माइल्ड में गिना जाता है। 10 से लेके आपका 9.9 से लेके आपका क्या हो सकता है, 9.9 से लेके आपका 7 तक मॉडरेट, और 7 से कम अगर आपका हो गया है ग्राम पर डी तो आपका एचबी को क्या, आपके एनीमिया को सीवियर माना जाता है। डाइट फॉर एनेमिक प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनके लिए डाइट क्या होगा, आयरन रिच फूड होना चाहिए, फॉलिक रिच होना चाहिए, विटामिन सी रिच फूड होना चाहिए बस। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पाइनच हो गया, ठीक, ये पालक हो गए, सारी चीज़ हो गई। पल्सेज में आपका देखिए चिक्सपीज हो गया, राजमा हो गया, सारी चीज़ें, जगरी हो गया, डेट्स हो गया, इस सारी चीज़ों को ऐड करना। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो लीवर, एग यॉल्क हो गया, फिशेज हो गया, मीट्स हो गया, इस सारी चीज़ों को ऐड करना। फॉलिक एसिड रिच फूड क्या क्या हो सकता है आपका, जिसमें आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाता है, बीन्स आ जाता है, पीज आ जाता है, सिट्रिक फ्रूट आ जाता है, ग्राउंड नट्स आ जाते हैं। विटामिन सी रिच फूड लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, सारी चीज़ हो गई। अवॉइड करना है आयरन इन टेबल, सॉरी आयरन टैबलेट एंड आयरन मील्स। ठीक, ठीक, टिप टेक आयरन फूड विद द विटामिन सी। अगर आप आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो आयरन के टैबलेट को नहीं लेना है। ठीक, एक साथ में दोनों चीज़ें नहीं ले लें। टी एंड कॉफ़ी रिड्यूस करता है, जो सॉरी अवॉइड करना है, सॉरी एक मिनट, आयरन के, अगर आयरन रिच फूड ले रहे हैं आप या फिर आप आयरन का टैबलेट ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, आपको चाय अवॉइड करना है, कॉफ़ी अवॉइड करना है, जो कि रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन को। कैल्शियम टैबलेट एट सेम टाइम, ठीक, कैल्शियम के टैबलेट को उसी टाइम पे नहीं लेना चाहिए, वो भी आपका गलत इंपैक्ट डालता है। आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट में क्या था, गिव टू प्रिवेंट एंड ट्रीट एनीमिया फॉर प्रिवेंशन रूटीन प्रेगनेंसी डेली आईएफए टैबलेट। ठीक, यानी आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, आयरन प्लस फोलिक एसिड सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड। ठीक, कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 180 डेज तक आपको लेना है आयरन फोलिक एसिड। फॉर ट्रीटमेंट एनीमिया प्रेजेंट डबल डोज आईएफए प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो डबल डोज भी ले सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट नोजिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लैक स्टूल नॉर्मल है। ठीक, ब्लैक स्टूल आपको देखने को मिलेगा। काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन में आपका क्या आ जाता है, टेल मदर, मदर को क्या क्या चीज़ें बतानी है, आईएफए आफ्टर मील टू रिड्यूस द नोजिया। ठीक, यानी आपको मील के बाद लेना है जिससे कि नोजिया कम हो। ईच आयरन रिच फूड डेली ईट, सॉरी रोज आयरन रिच फूड जो है वो खाना है। इसके अलावा आपका क्या हो जाता है, टेक करना आयरन टेबलेट विद द लेमन वाटर और फ्रूटी, लेमन वाटर के साथ लीजिए, जिससे क्या होगा आयरन
का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक, डू नॉट टेक टी और कॉफी अराउंड आयरन टैबलेट। अगर आयरन का टैबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ में टी या कॉफी नहीं लेना चाहिए, वो एब्जॉर्प्शन को घटा देता है। ठीक, ये सारी चीजें होगी। रेगुलर आपको एंटीनेटल केयर चेकअप के लिए जाना चाहिए। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं। प्रिवेंट करता है लो बर्थ वेट को। अगर आपका आयरन लेवल यानी HB लेवल आपका सही है तो आपका क्या करता है, प्रिवेंट करता है किस चीज को, आपके लो बर्थ वेट को प्रिवेंट करता है, मैटरनल वीकनेस को ठीक हेल्प करता है सेफ डिलीवरी में। ठीक, न्यूट्रिशन इन लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग मदर में क्या हो जाता है, लैक्टेशन इज द पीरियड ऑफ डिलीवरी व्हेन द मदर प्रोसीड ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी। ठीक, लैक्टेशन आप लोगों को पता है कौन सा पीरियड होता है, आफ्टर द डिलीवरी व्हेन मदर प्रोड्यूस करती है ब्रेस्ट मिल्क को टू द फीड बेबी। ठीक, यानी वही चीज आपका क्या हो जाता है, जब बेबी ड्यूरिंग दिस टाइम द मदर नीड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। जब मदर आपको यानी बच्चे को क्या कर रही है, फीड करवा रही है, तो उस समय उसको नीड होती है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की, एक्स्ट्रा एनर्जी की, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, रिकवरी आफ्टर डिलीवरी एंड मेंटेन करता है हर आउन हेल्थ, और उसके हेल्थ को मेंटेन करता है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन लैक्टेशन में क्या होता है, लैक्टेटिंग मदर नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा प्रोटीन, कैल्शियम की एक्स्ट्रा नीड होती है उसको। ठीक, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा कैलोरी की नीड होती है, एक्स्ट्रा प्रोटीन की नीड होती है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी बोन एंड टीथ ग्रोथ के लिए। ठीक, इसके अलावा आयरन एंड फोलिक एसिड क्या करता है, प्रिवेंट करता है एनीमिया को, सपोर्ट करता है रिकवरी को। विटामिन क्या करते हैं, विटामिन से इंप्रूव करता है इम्यूनिटी एंड विजन को। साथ ही साथ में विटामिन सी हीलिंग एंड आयरन एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। बी कॉम्प्लेक्स करता है, क्या करता है, एनर्जी एंड मिल्क क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आपके इसी के साथ में फ्लूइड्स क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मोर वाटर इज नीड बिकॉज द ब्रेस्ट मिल्क कंटेन वाटर। ठीक, तो मोर ज़्यादा मात्रा में 8 से 12 गिलास यानी करीब 4 से 5 लीटर मदर को जरूरत होती है, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर्स। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद में डाइट प्लान फॉर द लैक्टेटिंग मदर। डाइट प्लान क्या क्या हो सकता है, वही सारी चीजें हैं। डाइट बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें सीरियल्स आने चाहिए, पल्सेस आने चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट आनी चाहिए। ठीक, साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स आने चाहिए, हेल्दी फैट्स आने चाहिए, सारी चीजें। सिंपल वन डे डाइट एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग में क्या लेना, ब्रेकफास्ट में क्या लेना, लंच में क्या लेना, इवनिंग में क्या लेना, डिनर में क्या लेना, बेड टाइम पे क्या लेना। इसके अलावा आपका आ जाता है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक, फॉर द बेबी। ठीक, मीनिंग क्या होता है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का, मीनिंग का या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होता है, सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड अलोंग विद द ब्रेस्ट मिल्क। यानी ब्रेस्ट मिल्क के साथ में हम लोग क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा दे रहे हैं बच्चे को 6 मंथ के बाद में, वो आता है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में। स्टार्ट कम्प्लीमेंट्री फीडिंग एट 6 मंथ। ब्रेस्ट मिल्क अलोन इज नॉट इनफ आफ्टर 6 मंथ। ठीक, ब्रेस्ट मिल्क जो होता है बच्चे के लिए नहीं इनफ होता है, कब, 6 महीने के बाद में। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग गाइडलाइन क्या होता है, कंटेन ब्रेस्ट मिल्क अप टू 2 ईयर। ब्रेस्ट मिल्क को कम से कम 2 साल तक बच्चों को देना चाहिए। साथ में उसके क्या, थिक एनर्जी डेंस फूड भी देना है, इंक्रीज करना फूड ग्रेजुअली इन क्वांटिटी एंड थिकनेस। ठीक, मेंटेन करना हाइजीन को। प्रिवेंट फीडिंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 6 से 8 मंथ का अगर बच्चा है तो उसको 2 से 3 बार दिन भर में। 9 से 11 मंथ का बच्चा है तो 3 से 4 मील देना चाहिए। 12 से 24 मंथ का है तो 3 से 4 मील प्लस इतना ही प्लस ब्रेस्ट फीडिंग मिलनी चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ठीक, फ्रूट्स हो गए, राइस हो गया, इडली हो गया, ये सारी चीजें आप एक्स्ट्रा में दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या है या काउंसलिंग के लिए, ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड एट होम। ठीक, ये सारी चीजें होगी। टेक इनफ फ्लूइड। ठीक, ज्यादा मात्रा में फ्लूइड कंटेन करना है, कंटिन्यू करना है किस चीज के लिए, आयरन फोलिक एसिड या कैल्शियम वाइज एडवाइस। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अवॉइड करना है अल्कोहल को, स्मोकिंग को, एक्सेसिव कैफीन को अवॉइड करना है, जंक फूड एंड वेरी स्पाइसी ऑयली फूड्स को। ठीक, तो ये सारी चीजें थी आज की इस लेक्चर में जिसका नाम था बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का लेक्चर आपका खत्म हो चुका है। इसी के साथ में आपके 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी रिमेनिंग चैप्टर जो है वो भी आपको आगे धीरे धीरे करवा दिए जाएंगे एक एक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे ऐप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।